हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेटेजी सेंट्रल में। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लाया हूँ जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। मेरे से बहुत ही लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि डॉग को कैसे नहलाते हैं, उसमें टिप्स, उसमें क्या क्वेश्चंस लेने होते हैं वो बताइए। तो आज मैं उसी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहली बात, जब आप अपने डॉग को नहलाना शुरू करें, जब उसको लेके जाए नहलाने के लिए, तब अचानक उस पर पानी ना डालें, क्योंकि ऐसा करने से वो सरप्राइज़ हो सकता है और हो सकता है वो भाग जाए। पहले आपको उसे थोड़ा काम रखना पड़ेगा। उसके बाद नहलाना शुरू करें और धीरे धीरे पानी डालें। पानी डालते वक्त ध्यान रखना होगा आपको कि आप उसके कान में या कान के आसपास ज़्यादा पानी ना डालें। ध्यान रखें सिर पर भी अधिक पानी ना डालें। अगर कान में पानी ज़्यादा चला जाता है या फिर चला जाता है, उससे भी नुकसान हो सकता है। और सिर पर ज़्यादा पानी डालने से कुत्ते को यानी आपके डॉग को ठंड लग सकती है। कान और मुंह को भिगोने के लिए, साफ करने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करें। अपने डॉग के पूंछ और पंजों को अच्छे से धोएं, अच्छे से साफ करें, उनमें पानी भी अच्छे से डालें। अपने डॉग को अच्छे से भिगोने के बाद, अच्छे से पानी डालने के बाद, आपको एंटीटिक शैम्पू किसी भी ब्रांड का आप आपने ऑनलाइन मंगा सकते हैं या फिर किसी वेटरनरी जो आपके पास हो उसकी शॉप से जाकर ख़रीद सकते हैं। ध्यान रखें एंटीटिक शैम्पू ही आप लाएं, क्योंकि उससे आपके डॉग्स में टिक, जिसे कि लोकल लैंग्वेज में हमारे यहाँ पर बिगू या चीचड़ कहा जाता है, उसका भी कोई खतरा नहीं रहेगा। अब शैम्पू को हाथ में अच्छे से ले और उसको उसके बालों में अच्छे से लगाएं। ध्यान रखें कि शैम्पू केवल बालों के ऊपर ऊपर ना रह जाए, अच्छे से वो नीचे तक जाना चाहिए ताकि आपका डॉग अच्छे से साफ़ हो सके। इसके लिए आप किसी पुराने कॉम्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो एडवाइस कर रहा हूँ कि आप हाथ से अपनी उंगलियों से अच्छे से शैम्पू को अपने डॉग के स्किन पर लगाएं। आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपने डॉग को अभी अभी वॉक करा कर लाए हैं, या फिर आपके डॉग ने अभी अभी खाना खाया है, या फिर आप कोई भी उसको गेम खिला कर लाए हैं, उसका प्ले टाइम, तो फिर आप नहलाने से पहले थोड़ी देर वेट करें। क्योंकि अगर आप किसी एक्सरसाइज या फिर बहुत ही ज़्यादा वॉकिंग के बाद उसे एकदम नहला देते हैं तो फिर वो उसके लिए सही नहीं होता है, नुकसान कर सकता है। हो सकता है सर्द गर्म हो जाए, और खाना खिलाते ही नहलाना भी सही नहीं है, उससे वोमिटिंग का खतरा रहता है। इन बातों का ध्यान रखें। 15 मिनट से आधे घंटे तक वेट करें। जब आप अपने डॉग के ऊपर अच्छे से शैम्पू लगा दें तो फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए शैम्पू लगाकर छोड़ दें, या फिर आप चाहे तो जभी की जभी उसे धो भी सकते हैं। जब आप अपने डॉग को धोने लगें, अच्छे से नहलाने लगे, शैम्पू को हटाने लगे, तब ध्यान रखें कि अच्छे से जहाँ जहाँ आपने शैम्पू लगाया था हर जगह से वहाँ से पानी अच्छे से डालें ताकि सारा शैम्पू बह जाए और आपका डॉग अच्छे से क्लीन हो जाए।
अच्छे से नहलाने के बाद ध्यान रखें कि आपको उसके हेयर, उसके बालों को सुखाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से उसके बालों को पूछें और उसको सुखा लीजिए। नहला लेने के बाद जब आपका डॉग सूख जाता है और यदि आपको सुखाने में प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर आप उसको धूप में भी छोड़ सकते हैं। और सूखने के बाद आपको ध्यान रखना है कि अपने डॉग के फ़र के लिए, ताकि उसका फ़र साफ़ रहे और अच्छा रहे, उसको ब्रश ज़रूर करें। ब्रश तो आपको वैसे भी रेगुलरली करते ही रहना चाहिए। डेली बेसिस पर आपको अपने डॉग को 1 या 2 बार ब्रश करना चाहिए। बाकी आप कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने बार उसे ब्रश करते हैं, वो आपके डॉग के फ़र पे डिपेंड करता है कि वो क्या कोट उसका ज़्यादा भारी है या फिर उसका लाइट कोट है। नहलाते टाइम जिस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि पानी बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करें। धन्यवाद दोस्तों।